एक और ट्रेन हादसा, कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। ढेरकी के करीब 2 ट्रेनें हादसे का शिकार, 48 अफराद जाँ बहक। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां उलटकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुखालिफ सम से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। हादसे में 100 से ज़ायद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, पाक फौज और रेंजर्स के जवान पेश। आर्मी हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। तोबा टेक सिंह के एक ही खानदान के 5 अफराद ट्रेन हादसे में जाँ बहक। मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल। कराची के रिहायशी के 2 बच्चे लापता। ओबाड़ो, घोटकी, सादिकाबाद और रहीम यार खान के अस्पतालों में तलाश। किन्ने जाने कहना 5 दवाया खड़काने कहना भाई गल करनी किन्ने जाने जे 5 कहना आपस ही कर लो। अलमनाक हादसे से कुछ देर कबल की वीडियो दुनिया न्यूज़ पर। हल्ला गुल्ला करते नौजवान बारात के साथ हैदराबाद से खानपुर आ रहे थे। वीडियो में नजर आने वाला एक नौजवान जाँ बहक, 2 लापता। क्लैंप टूटा हो गया, उनको खुद को पता था गाड़ी लेट ही इसी वजह से हुई थी। अच्छा, कहाँ लेट हुई थी? कैंट स्टेशन, हाँ, कराची कैंट स्टेशन। कराची कैंट से लेट हुई थी क्लैंप टूटने की वजह से। हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा लें, तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोडी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा। जैसे ही फोर्स ख़त्म हुई है, दूसरी गाड़ी वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। मिल्लत एक्सप्रेस का क्लम्प पहले से ही टूटा हुआ था। जख्मी मुसाफिर का इंकशाफ। रेलवे हुक्काम को क्लम्प टूटने का इल्म था, मुरम्मत के बजाय जुगाड़ किया गया। इसी वजह से ट्रेन कराची से लेट रवाना हुई। मुसाफिर की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर रेलवे का हादसे के मकाम का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार। 24 घंटे के अंदर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट दी जाएगी। हादसे में कोई इंसानी गफलत साबित हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज़म सवाती। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और जिन फैमिलीज़ का बीच में नुकसान हुआ है उनका तो कोई हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन इस मौके पे फिगर्स देना, और फिगर चूँकि कंफर्म नहीं है, मुख्तलिफ अस्पतालों में लोग गए हुए हैं। अभी भी कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि कुछ बॉडीज़ शायद अभी भी इन बोगीज़ के नीचे हैं जो अभी में उठाने लगे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, होपफुली ये लड़के जिस मेहनत से लगे, मुझे यकीन है कि क्लियर कर लेंगे ट्रेन हादसा बहुत बड़ा सानहा, नुकसान का दावा नहीं हो सकता। हमारी टीमें रेलवे इंतजामिया के साथ राबते में हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल हो जाएगा। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन की मीडिया से गुफ्तगू। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का ढेरकी ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। रेलवे निज़ाम में खराबियों की जामे तहकीकात की जाए। इमरान खान। अफसोस, मौजूदा ट्रेन हादसात का दौर साबित हो रहा है। सखर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत इंतहाई खराब। तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई? शहबाज शरीफ का सवाल। जालिम और बेहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत। हादसात के बाद भी नाहली कबूल करने को तैयार नहीं। मरियम नवाज। अब अगर आपसे चलता नहीं है, ना ट्रैक चलते हैं, ना रोलिंग स्टॉक चलता, तो ये मेरा कसूर है? हम साथ एक बिजनेस प्लान दे के गए थे, आपने उसको तबाह करके रख दिया। ये जो हादसा हुआ है, इसमें बुनियादी वजह वो ट्रैक मेंटेनेंस का नहीं होना वो है। मुझसे पहले भी गुजरा रहे हैं, बुल्लोर साहब भी वजीर रहे हैं और शेख रशीद साहब मुझसे पहले भी रेलवे के वजीर थे। कभी याद है आपको मैंने अपने 5 साल में इन दोनों में से किसी का नाम भी लिया हो? हर काम अपने जिम्मे लेते थे। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर आप उसके जिम्मेदार होते हैं। मुस्लिम लीग नून का ट्रेन हादसे की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। PTI हुकूमत ने इदारों को तबाह कर दिया। लोगों को नवाजेंगे तो रेलवे नहीं चलेगा। हमारे दौर में इस्तीफे मांगे जाते थे, हम ऐसा नहीं कहेंगे। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हादसे हो रहे हैं, ये जो जानें जा रही हैं, ये जो लोग हमारे जाने खो रहे हैं, अगर आज इनका खून किसी के हाथों के ऊपर है जनाब स्पीकर, तो वो ये चेहरे हमारे सामने बैठे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग रेलवे हादसात के जिम्मेदार 2008 से 2018 तक सियासी भर्तियां करके इदारों को तबाह किया गया। फवाद चौधरी, रेलवे सिस्टम को ठीक करने पर बात करें, ऐसे मौके पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुराद सईद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हमें ऐसे मौके पे सियासत नहीं, अपने कौम को दिखाना चाहिए कि ये पार्लियामेंट संजीदा है। अपने लोगों के लिए, सफर को महफूज बनाने के लिए मैं यहाँ पे संजीदा मामले के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये सियासत ना करे, हुकूमत से सवाल करे तो हमारी तरह आप में भी थोड़ा सा दम इतना होना चाहिए कि आप भी जवाब दें। आप जवाब नहीं दे सकते। ढेर की ट्रेन हादसे पर सियासत चमकाना अफसोसनाक। बेरहम टोला गमज़दा खानदानों का दुख बांटने की बजाय पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। ऑपोजिशन के सीने में दिल नहीं, इक़्तिदार की हवस है। हुकूमत और कौम जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। रेलवे का बोसीदा ट्रैक और रेलवे अहलकारों की बद इंतजामी और बदनज़मी थी, वो अल्टीमेटली इस हादसे का बायस बनी। वजीर आला सिंध और उनकी टीम जो है अब तक जो है वो जाए हादसा पर दिखाई नहीं दी। कुछ ऐसे PMLN के गुमशुदा लीडरान वो भी मीडिया की स्क्रीन पे आके इस ट्रेन हादसे पे सियासत करके अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए मसरूफ़ अमल नजर आए। मुस्लिम लीग नून के गुमशुदा लीडर ट्रेन हादसे पर सियासत कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि ये रवां साल का पहला हादसा है। सिंध हुकूमत जाए हादसा पर दिखाई नहीं दी। फिरदौस आशिकाबान की मीडिया टॉक। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख, जख्मियों को 50,000 से 3 लाख रुपए तक इमदाद दी जाएगी। जनाब स्पीकर, मैंने ये फ्लोर बहुत शुरू से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, और मैं कोई इतना छोटा भी नहीं, माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच मेरा कद है कि आपकी नज़र से मैं ओझल हो जाऊं। और ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, आपने उन्हें वक्त दिया, मैं सराहता हूं कि चलें, हमें नहीं दिया वक्त, उन्हें आपने दे दिया। जनाब स्पीकर, मुझे पता है कि द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम नारोवाल सीम्स टू बिलीव कि उसके हाइट के मुताबिक उससे बुलाया जाना चाहिए। सर, ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। कोई कागजी ओहदेदार नून लीग का खड़े हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो को वक्त देने पर एहसन इकबाल का स्पीकर से शिकवा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। PP चेयरमैन ने साबिक वज़ीर दाखिला को कागजी ओहदेदार करार दे दिया। लीगी अरकान कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। घोटकी हादसा इंतहाई संजीदा इशू है। हुकूमत और नून लीग सियासत चमका रहे हैं। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 4 वज़राए आला समेत आला हुकाम की शिरकत। आइंदा माली साल के लिए 2100 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। इमरान खान का सूबों से मुशावरत पर इत्तफाक, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कल इख्तलाफी नोट जमा कराएंगे। PTI और MQM के गवर्नर रूल्स के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। मुराद अली शाह। हमने शदीद एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया और 2 चीज़ों पे एहतजाज था कि हमारी एलोकेशन कम है और उसके अलावा सूबे को कंसल्ट नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये बात मानी लेकिन कुछ किया नहीं। हम एक डिसेंटिंग नोट जमा कराएंगे। जो कहा गया था एक बार कि सिंध हमारा नहीं है, आपके शायद मुंह से निकल गया, लेकिन शायद ये दिल में बात है। ये एक जमात है, वो बैंड बजाती है कि जी गवर्नर रूल, दूसरी बैंड बजाती है अलग सूबा। इन दोनों की ये ख्वाब जो है तभी पूरे नहीं होंगे।
आप पीपल्स पार्टी नहीं सिंध को नजरअंदाज कर रहे हैं। वजीर आला ने शवाहिद के साथ सूबे से ज्यादती साबित की। विफाक पंजाब में मोटरवे अपने पैसों से बनाता है लेकिन सिंध में नहीं। 70% रेवेन्यू देने वाले सूबे के लिए सिर्फ 7 स्कीमें। क्या ये गैर जानिबदार तकसीम है? मुर्तजा वहाब। जब वजीर आजम चोर हो तो आवाम बेरोजगारी की दलदल में धंस जाते हैं। इमरान खान ने माफियाज की सहूलत कारी करके मुआशी तबाही मचाई। पीटीआई हुकूमत आलमी तस्दीक शुदा करप्ट तरीन हुकूमत है। मरियम औरंगजेब। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पंजाब असम्बली के स्पीकर की मुलाकात। पार्लिमानी सिस्टम और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए असम्बलियों के माबैन वफूद का तबादला बहुत ज़रूरी है। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल बहाल। कराची में रात 8 बजे तक कारोबार की इजाज़त। तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन जरूरी। SOPs के तहत आउटडोर डाइनिंग की सहूलत रात 12 बजे तक होगी। इस्लामाबाद और पंजाब के 20 अजला में स्कूल खुल गए। SOPs पर अमल लाजमी करार। 50% तलबा के साथ क्लासेस की इजाज़त। सूबे के बाकी अजला में क्लासेस 24 मई से जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी तालीमी इदारे ओपन। कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान मजीद 58 अफराद जान से गए। अब तक 21,323 अमवात। मजीद 1,490 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद भी कम होकर 47,376 हो गई। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। 2,23,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स मुहिम में शरीक। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम। महंगाई का जिन बेकाबू। हुकूमत का तीसरा साल भी आवाम पर भारी। एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 118 और चीनी 16 रुपए किलो महंगी। फी किलो चिकन के नर्क में 91 रुपए इजाफा। अंडे 30 रुपए फी दर्जन महंगे। घी, ऑयल, दालों के दाम भी ऊंचे। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 80 अरब रुपए रखने का प्रोग्राम। लाहौर के लिए 62 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मुख्तस। अपर कोहिस्तान में कोच दरियाए सिंध में जा गिरी। 16 अफराद सवार थे। एक की लाश निकाल ली गई। 15 लापता। पानी का बहाव तेज। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। भारत में कोरोना से तबाही जारी। 24 घंटे में मजीद 1 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। एक ही रोज में 2,445 हलाकतें। मरने वालों की तादाद 3,49,000 से बढ़ गई। दुनिया के अमीर तरीन शख्स का खला में जाने का ऐलान। जेफ बेजोस 20 जुलाई को अपनी ही कंपनी के बनाए रॉकेट में सफर करेंगे।